हाँ, बाकी का बच्चा काम करवा लूंगा। सर हटिए यहाँ से। तू कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? साहब आप मेरी बात सुनिए। अरे क्या बात सुनूं तेरी वजह से ना मेरा इतना महंगा कोट खराब हो गया। अरे हाथ लगा दिया, गंदा कर दिया तूने इसको। ऊपर से इतनी इंपॉर्टेंट कॉल चल रही थी, मीटिंग चल रही थी कॉल पे, वो भी कटवा दी तूने। साहब एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बस, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अभी तेरी कंप्लेन करता हूँ ऑफिस में जाके, नौकरी से निकलवाऊंगा तुझे तो मैं। साहब ये सब करके मैं आपकी जान बचा रहा था, आप कम से कम मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। अब अपनी बकवास बंद कर बुड्ढे। एक तो तेरी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया, ऊपर से बकवास किया जा रहा है मुझसे। और किससे जान बचा रहा था तू मेरी, बताइए जरा। मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ? तुझसे बहस करने से अच्छा ना तुझे तो नौकरी से निकलवाना बेहतर है। एक बार तुझे नौकरी से निकलवाऊंगा ना, तब आएगी अकल ठिकाने। क्योंकि तेरे से बात करूंगा, बहस करूंगा, तो तू मेरे को नए नए बहाने बोलता रहेगा, कभी ये कभी वो। इससे अच्छा तो तुझे नौकरी से निकलवा देता हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साहब आप कैसा समझ रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। देख बुड्ढे, तूने ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरे आसपास भी भटका ना तू, तो बेटा तेरे को पिटवाऊंगा अलग और नौकरी से निकलवाऊंगा वो अलग। और एक बात बता मुझे, क्या बोल रहा था तू कि तू मेरी जान बचा रहा था? अबे किससे जान बचा रहा था? एक बार अपनी खुद की हालत देख, कैसा सा है तू। अबे तू अपनी जान की कीमत लगा ले, अपनी जान बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। मेरी जान बचाने निकला है ये। लगता है तुम जैसों की ना अकल ऐसे ठिकाने आएगी ही नहीं। बहुत अच्छा बन रहा हूँ मैं तेरे सामने। कोई नहीं बेटा, पहले तो ढकोसले दे रहा था ना, अब तो तेरे को सच में नौकरी से निकलवाऊंगा। रुक तो 1 सेकंड। हाँ बोलिए, आप कौन? मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जानना इम्पोर्टेंट है कि इस इंसान ने आपके लिए क्या किया है। अरे जिस इंसान ने आपकी जान बचाई है, ऐसे भले इंसान पे आप हाथ उठा रहे हो। जान बचा रहा था? अरे ये भी कह रहा है कि जान बचा रहा था, आप भी कह रहे हो कि ये मेरी जान बचा रहा था। देखिए बुड्ढा है, मुझे समझ में आ रहा है कि इस उम्र में आके पागल हो गया होगा, लेकिन आप तो मुझे समझदार लग रही है। आप मुझे पूरी बात बताओगे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? आपने इस सिक्योरिटी गार्ड पे हाथ उठाया है, आपको पता भी है इसने क्या किया आपके लिए? ये इतनी देर से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको? ये जो पोल आप देख रहे हैं ना, इसमें सुबह से करंट आ रहा है और 2 लोग ना इस पोल के करंट का शिकार भी हो चुके हैं। सुबह से 2 लोगों को करंट लग चुका है यहाँ पे और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अगर आप इस पोल को हाथ लगा लेते ना, तो आप भी अभी हॉस्पिटल में होते। ये वहां से इतनी दूर से भागते हुए आया आपको बचाने के लिए, लेकिन आप तो फोन में लगे हुए थे ना, तो आपने इनकी आवाज सुनी। और जब आपको आकर के बचाने की कोशिश की इन्होंने, तब आपने गुस्से में आकर के इनको थप्पड़ मार दिया। आपने जानने की कोशिश भी की कि इन्होंने आपको धक्का क्यों मारा है। बिना कुछ जाने पहचाने सीधा उनको थप्पड़ मार दिया और ऊपर से उनकी बात भी नहीं सुन रहे। ऊपर से उनको ये धमकी दे रहे हो कि आप उनकी नौकरी खा जाओगे। अरे उस इंसान का तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आकर के आपको नहीं हटाते ना, तो अभी आप यहाँ पर नहीं हॉस्पिटल में होते। आपको तो अंकल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने ना आपको दूसरा जीवन दान दिया है। लेकिन आप अंकल की बात ही नहीं सुन रहे, उल्टा उनसे बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेते। सुबह से अंकल जी सबकी मदद करने में लगे हुए हैं। इनकी ड्यूटी यहाँ पे नहीं है, उस साइड है, लेकिन ये यहाँ पे इसलिए खड़े हैं ताकि सबको बता सके कि इस खंबे में करंट आ रहा है और इस खंबे से सब दूर रहें। सुबह से कम 10-15 इंसानों को बता चुके हैं कि यहाँ से दूर रहो, लेकिन किसी को अंकल की कदर ही नहीं है। और जिसकी जान बचाते हैं वही उनको उल्टा सीधा सुनाने में लगा हुआ है। और अभी भी भाई साहब, अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना आपके अंदर, तो अभी भी टाइम है, देर नहीं हुई, माफी मांग लो अंकल से। भगवान, बात करते करते मैं ये पोल छू रहा था। अंकल, अगर मैं ये पोल छू लेता तो मुझे कुछ भी हो सकता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपने तो मेरी जान बचाई है और मैं आपको उल्टा सीधा बोल रहा था। अरे आप पे हाथ उठा दिया मैंने। अंकल बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दीजिए मुझे नहीं पता था इस पोल में करंट आ रहा है और आप मेरी जान बचाना चाहते हैं, वरना मैं आपसे कभी भी ऐसी बदतमीजी से बात ही नहीं करता। पता नहीं कितना उल्टा सीधा बोल दिया। आपको नौकरी से निकलवाने की बात कर दी मैंने। सॉरी अंकल। साहब आप माफी मत मांगिए, आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। अगर कोई गलती है तो मेरी है, जो मैंने आपका इतना महंगा कोट गंदा कर दिया अपना हाथ लगा के। लेकिन साहब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। साहब मुझे लगा कि आप खंबे को छूने वाले हैं, तो मैंने आवाज़ लगा के आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद आप फ़ोन में ज़्यादा लगे हुए थे, आपने भी आवाज़ सुनी नहीं। जैसे आप खंबा छूने वाले थे, मैं एकदम तेज़ी से भागता हुआ आया और आपको धक्का मारा।
अगर आप खंबे को छू लेते ना तो आपको करंट लग जाता, इसलिए मैंने सब किया। लेकिन साहब आपने क्या किया, आपने बिना सोचा समझे भी थप्पड़ मार दिया और उल्टा सीधा बोलने लगे, मेरी औकात दिखाने लगे। लेकिन साहब अरे मैडम नहीं आई होती ना और इन्होंने अगर आपको सच्चाई नहीं बताई होती तो आप क्या करते? अरे मुझे नौकरी से निकलवा देते। क्या कसूर था मेरा? यही कि मैंने आपकी जान बचाने की कोशिश की और आपको बचा लिया। लेकिन साहब गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आप लोग तो बड़े हैं और सारी गलती तो हम जैसे छोटे लोगों की होती है, क्योंकि छोटे लोगों की बातों पर हम जैसे बड़े लोग विश्वास करते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं साहब, अगर मेरे हाथ लगाने से आपका कोट गंदा हो गया है ना तो आप मुझे दे दीजिए, मैं धुलवा कर आपको दे दूंगा। अंकल जी, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर ये मैडम नहीं आती ना तो मैं कभी भी आपकी बातों पे भरोसा ही नहीं करता और शायद आपको नौकरी से भी निकलवाता, वो अलग। वो तो वक्त रहते मैडम आ गई और इन्होंने सारी सच्चाई बता दी मुझे। देखो, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा कोई कोट गंदा नहीं हुआ है, वो तो बस मैं ऐसे ही कह रहा था। वैसे साहब एक बात बोलूं, अगर मैं नहीं आता ना तो ये जो पोल है ना जिसमें करंट है, ये नहीं देखता कौन गरीब है कौन अमीर। आपसे छूते तो उसको सीधा करंट दे देता, आपका बड़प्पन नहीं देखता। और साहब ये खंबा ये भी नहीं देखता कि आपने कितना महंगा कोट पहन रखा है या आप कितनी जरूरी बात कर रहे थे फोन पर। अगर आप गलती से खंबे को छू लेते तो आपको करंट लगता और शायद आप अस्पताल में होते या आपकी जान चली जाती। और आपने क्या किया, मुझ पर ही हाथ उठाया और मुझे ही गलत समझा। देखिए, मुझसे गलती हुई है, इस चीज़ का प्रायश्चित करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के। मैं और कुछ नहीं कर सकता सिवाय माफ़ी मांगने के, इसलिए दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, मैं आपको कोई नौकरी से भी नहीं निकलवाऊंगा, बस मैंने जो गलती की है उसके लिए माफ़ कर दीजिए मुझे। और देखिए, आपको मुझे माफ़ करना होगा। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे ना तो एक नहीं 100 बार ऐसे हाथ जोड़ूंगा आपके सामने, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। अरे आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, अगर आपकी जगह वो होते ना तो वो भी मेरे साथ ऐसा ही करते। आपने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई है। हो सकता था मुझे बचाने के चक्कर में आप एक खंबा छू लेते और आपको करंट लग सकता था, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर आपने मेरी जान बचाना जरूरी समझा। और इसे ही कहते हैं इंसानियत। इंसानियत के नाते ना आपने बहुत कुछ किया और सच में ऐसे इंसान को मेरा नमन है। बस मैंने आपसे बहुत उल्टी सीधी बात कर ली, बहुत उल्टा सीधा बोला आपसे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप माफ कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा साहब, चलता हूँ, ध्यान रखिएगा अपना। बड़ो, क्या हाल है? ठीक हूँ बोने, तू बता तू कहाँ जा रहा है? इसकी इतनी हिम्मत कि ये कंपनी के मैनेजर को बौना बोल रहा है। इस चौकीदार को तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई साले मेरे को बौना बोलने की? ओए, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा बकवास की ना तो पैर से कुचल कर रख दूंगा, कछुआ कहीं का। अबे पागल बुड्ढे, लगता है तुझे ना अपनी नौकरी से प्यार नहीं है, अपनी नौकरी खोना चाहता है, जब भी तू फालतू की बकवास कर रहा है अपने मैनेजर से। अब तू मैनेजर हो या इस कंपनी का कुछ भी हो, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ, समझा? बौना कहीं का। तो बुड्ढे, तू ज्यादा बकवास नहीं कर रहा है? मुझे लगता है ना धूप तेरे सर पे चढ़ गई है, जब भी तू कंपनी के मैनेजर से इतनी बकवास कर रहा है। देख, गुस्सा मत दिलवा मुझे, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा तू। और लगता है तू ना शायद भूल चुका है कि मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, मुझसे कैसे बात करनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, अभी ना मैडम को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है, फिर देख कैसे निकालेंगे नौकरी से। खैर, मैं ना तुम जैसे छोटे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहता। मुझे लगता है धूप की वजह से ना तेरे सर पे गर्मी चढ़ गई है, इसलिए फालतू बोल रहा है। कोई बात नहीं, तेरे को ना अब एक शर्त में माफ कर दूंगा। माफी मांग ले मुझसे, चल बोल दे, सॉरी बोल दे, चल। हम भी तुझ जैसे पौए जैसे इंसान से मैं माफी क्यों मांगने लगा भला? अभी तू बौना है तो तुझे बौना ही कहूंगा ना। लगता है मेरी आवाज तो तक पहुंच नहीं रही है। हाँ, नाटा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं तुझे लाखों बार बौना कहूंगा, नाटा कहूंगा, छोटा कहूंगा, गिटका कहूंगा, और जो मुंह में आएगा वो कहूंगा। तुझे जो करना है कर ले। और हाँ, ज्यादा बोला ना
तो तुझे लांग कर चले जाऊंगा। आई बात समझ में बोने। अपना बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। शायद तू भूल गया है कि तू एक मामूली सा चौकीदार है और मैं इस कंपनी का मैनेजर। अबे जानता ही क्या है तू मेरे बारे में? अगर इस गेट से बाहर निकलता हूं ना तो तेरे से 36 चौकीदार रोज सलाम करते हैं मुझे। अबे गिट गए, लगता है तू अपनी छींक को गुस्सा बोलता है। अब मैं तो तुझे कहता रहूंगा नाटा नाटा गिटका छोटा छोटा बोना बोना। चल बिगाड़, क्या बिगाड़ेगा मेरा? एक बुड्ढे बस कर जा, चुप कर जा। अरे क्या हो गया आज तेरे को जो तू मुझसे इतनी फालतू की बकवास कर रहा है? अरे तू सच में भूल गया है क्या? अगर एक फोन कॉल कर दिया ना मैंने मैडम को तो तेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी खोने का बिल्कुल भी डर नहीं है तुझे जो तू मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, बकवास कर रहा है मेरे साथ। अबे ज्यादा मत बोल। वैसे मेरे पास जो लठ है ना वो अभी तुझसे ज्यादा लंबा है। इतना मारूंगा ना कि पिछवाड़ा सूझ जाएगा तेरा। देख तेरे को कह रहा था ना कि मुझे गुस्सा मत दिलवा, और अब मुझे गुस्सा आ गया। रुक बेटा, अभी ना मैडम को कॉल करके बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि तू बदतमीजी कर रहा था। उसके बाद तुझे पता चलेगा कि बुढ़ापे में जब नौकरी चली जाती है ना तो कैसे कहीं भी गिड़गिड़ा लो नौकरी नहीं मिलती है। रुक अभी करता हूँ मैडम को फोन। अच्छा, तो तू मैडम जी को फोन करने वाला है? अरे कर दे फोन, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक राज की बात बताऊं, मुझे मैडम जी नहीं बोला है तुझे नाटा छुटका गुटका बोना बोलने को। कर फोन। क्या मतलब? अरे मैडम क्यों बोलेंगी ऐसा? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते अनिल जी। मैडम जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बात करनी थी? अभी बताइए। मैडम जी वो जो हमारे मैनेजर साहब है ना, वो जब भी मुझे देखते हैं ना तो मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। कभी मुझे बुड्ढा बोलते हैं, चौकीदार बोलते हैं, अबे तभी करके बात करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत छोटा महसूस करता हूँ मैं। हाँ तो अनिल जी अगर ऐसी बात है तो आप उनको बोल दीजिए कि आपको बुरा लगता है, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। मैडम जी मैं उन्हें कई बार बोल चुका हूँ लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते। जो मुंह में आता है ना अक्षर में बकते रहते हैं। जी मैडम जी अगर छोटी मोटी बात होती ना तो कभी भी आपसे शिकायत करने नहीं आता आपके पास, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई थी। वो हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बुड्ढा खचूर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं क्या बताऊँ मैडम जी, शर्म आती है, बहुत बुरा लगता है, इसलिए आपसे शिकायत करने आए हैं। अच्छा, इसका मतलब आपने उसको पहले मना किया था और उसके बाद भी वो नहीं रुका। ऐसी बात है तो जतिन की हाइट छोटी है ना, आप एक काम करना, जब भी वो आता जाता दिखे ना आपको उसको बोना बोना कह के पुकारना। अरे नहीं मेम साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो? वो आपकी कंपनी के मैनेजर साहब हैं। अगर मैं उनसे कुछ बोल दूंगा तो वो ओहदे में इतने बड़े हैं कि मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। अनिल जी वो होता ही कौन है आपको नौकरी से निकालने वाला? नौकरी से निकालना किसको है और नौकरी में रखना किसको है, वो मैं देखती हूँ ना कि वो। और उसको भी तो एहसास होना चाहिए ना कि आते जाते अगर लोग उससे बदतमीजी से बात करेंगे तो कैसा लगता है। तो अनिल जी अगर आपको वो दिखे ना जाते हुए तो आप उसको बोना ही बोलना, बाकी जो भी होगा वो मैं देख लूँगी, ठीक है? जी मैडम, याद रहेगा मुझे कि मुझे उन्हें क्या बोलना है। अब देख, मेरा नाम है अनिल भसीन और तू मुझे क्या बोलता है? जब भी यहाँ से गुजरता है तो कहता है अरे ओ चौकीदार, अरे ओ बुड्ढे, अरे ओ सटियाए हुए। ऐसी इज्जत करता है ना तू मेरी, ऐसे इज्जत देता है ना, तो बदले में जो लिया है वही मैं तुझे अब वापस दूंगा। मैं भी तुझे ऐसी इज्जत दूंगा, बोने ढिंगू गुटके बस। और वैसे भी सिर्फ मैं ही नहीं, तू भी इस कंपनी का एम्प्लॉय है। और अगर तू मुझे इज्जत नहीं दे सकता तो मैं तुझे इज्जत क्यों दूंगा? समझा ना बोने? तुमने इतना सब कुछ मैडम को बता दिया? मैडम को तो मैं हैंडल करूंगा लेकिन उससे पहले तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी तो जतिन, ये तुम्हारे बाप की उम्र के हैं और तुम इन पे हाथ उठा रहे हो। और तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अनिल जी पे हाथ उठाने की? अरे मैडम जी, हाथ उठाने वाला काम करेगा ना तो हाथ ही उठाऊंगा। आपको पता है मुझसे कितनी देर से बदतमीजी कर रहा है? अरे इसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मुझसे आप जनाब से बातें करते हैं सब लोग। लेकिन ये जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे बोना नाटा गिट्ठा छोटा पता नहीं क्या क्या बोला है इसने। अरे मैडम जी एक बार इसे देखो गौर से, चौकीदार है मामूली सा, अरे मेरी बराबरी करेगा, औकात है इसकी मैनेजर से फालतू बोलने की। और ऊपर से पता क्या बोल रहा है मुझसे, कह रहा है ये सब करने के लिए मैडम ने बोला। आप क्यों बोलोगी मैडम ऐसा? हाँ इनको मैंने ही बोला था। हाँ तो इनका नाम क्या है? अनिल नाम है ना इनका, तो तुम इनको इनके नाम से क्यों नहीं बुलाते हो?
तुम क्या बोलते हो इनको? और जब तुम ही इनको इनके नाम से नहीं पुकारोगे, इनको आते जाते बुढ़ा बुढ़ाऊ पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, तो सामने वाला क्यों इज्जत करेगा तुम्हारी? वो भी तो ऐसे ही बोलेगा ना तुमसे। और अब जब वो तुमसे तुम्हारी टोन में आकर के ही बात कर रहे हैं, तब तुम्हें बुरा लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें बुरा तो नहीं लगना चाहिए। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो सामने वाले को भी तुम्हें इज्जत देकर बात करनी चाहिए। इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। और एक बात बता दूं तुम्हें, तुम खुद देख ही रहे होगे कि कितनी धूप हो रही है। तुमसे ज्यादा काम करते हैं, पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं, उसके बाद भी तुम इनसे इज्जत से बात नहीं करते। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी नजरों में ये मामूली से चौकीदार है। इनका काम तो काम ही नहीं है, तुम्हारा काम काम है ना? इसीलिए तुम इनसे बदतमीजी से बात करते हो। देखिए मैडम जी, होगा ये मुझसे उम्र में बड़ा, लेकिन औहदे में ना मैं इससे बड़ा हूँ। और इसने जो बदतमीजी की है ना, मुझे बहुत बुरा लगा है उसका। आप इससे बोलिए माफी मांगेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर ये माफी नहीं मांगेगा ना मुझसे, तो आप इसे नौकरी से निकालिए अभी के अभी। अपनी बकवास बंद करो। नौकरी से मैं इनको नहीं, तुम्हें निकालूंगी। क्योंकि जो मेरे स्टाफ की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसको मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकती। मैनेजर की पोस्ट में हो ना जतिन तुम, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैनेजर की पोस्ट में क्या काम होता है। पूरे स्टाफ को जोड़ के रखना और स्टाफ से प्यार से काम निकलवाना। लेकिन तुम इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। और तुम इन्हीं से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है ये तुम्हारी पोस्ट से बहुत छोटे हैं, इसीलिए तुम इनसे बदतमीजी से बात करते हो आते जाते। और शायद जतिन तुम ये भूल रहे हो कि तुम मेरे से पोस्ट में छोटे हो ना, तो अगर मैं तुमसे बदतमीजी से बात करूं, मैं तुम्हें बोना कह के पुकारूं, तो तुम्हें कैसे लगेगा? क्या कर लोगे तुम मेरा? जतिन तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, अगर तुम ओहदे में बड़े हो ना, तो तुमसे भी ओहदे में कोई बड़ा जरूर बैठा होगा। हर बाप का एक बाप जरूर होता है। और ये सब औकात की बातें, ओहदे की बातें तो छोड़ो, एक बार तुम उनको खुद देखो। तुम्हारे पिताजी की उम्र की है वो, और तुम उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। तुम्हें खुद से गिल्टी महसूस होना चाहिए। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम उनके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हो, उनके साथ बुरा कर रहे हो। खुद से समझ होनी चाहिए। लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं है। जब तक आगे से अंकल ने तुम्हें कुछ नहीं बोला ना, तब तक तुम उनसे बदतमीजी कर रहे थे। और जब अंकल ने बदतमीजी कर दी, तब तुम्हें बुरा लग रहा है। और अब मुझे तुमसे एक वर्ड नहीं सुनना। जल्दी से जल्दी उनसे माफी मांगो। सॉरी मैम, लेकिन मैंने इससे माफी नहीं मांगने वाला। अच्छा, तो तुम अंकल से माफी नहीं मांगोगे तो ठीक है, फिर तुम इस कंपनी से जा सकते हो। लेकिन अगर फिर भी तुम इस कंपनी में टिकना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो अंकल जी तुम्हें डेली आकर के बोना बोना कहेंगे। अब तुम खुद देख लो, डेली ये जिल्लत की जिंदगी जीनी है या फिर यहीं पे बात खत्म कर देनी है सॉरी मांग के? अब तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। सॉरी मांगनी है, ये जिल्लत की जिंदगी जीनी है, बताओ। ठीक है मैडम, मैं मांग लेता हूँ इससे माफी। मैंने जो कुछ भी बोला उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, और वैसे भी मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, कम से कम मेरे बुढ़ापे की, मेरी उम्र की तो इज्जत कर लो। और यहाँ हर इंसान 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमाने के लिए काम करता है। अगर इज्जत ही नहीं मिलेगी तो काम करने का क्या फ़ायदा? कैसा लगेगा अगर इज्जत ही ना मिले? इसलिए अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो दूसरों की भी इज्जत करना सीखो। जी अनिल जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। देखो जतिन, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। मैं तुम्हें अभी की अभी एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं ना, मेरे लिए सारे के सारे इक्वल है। मैं किसी में भेदभाव नहीं करती। ये बात ना अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना। और आगे से ना मेरे को इस तरीके की शिकायत मिलनी नहीं चाहिए। अब जाओ जल्दी, जो काम करने जा रहे थे काम करके आओ। जी मैडम। अंकल जी, जो भी जतिन ने आपसे बदतमीजी की ना, उसकी माफ़ी मैं आपसे मांगती हूँ। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। और बाकी आपके साथ इस तरीके की बदतमीजी कभी भी नहीं होगी। अब मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। कि आप अपना काम कर लीजिए। ठीक है।